नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की सभी परियोजनाओं से हिमाचल को 12% मुफ्त बिजली देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी जल विद्युत परियोजनाएं मुफ्त बिजली उपलब्ध करवा रही हैं, जबकि बीबीएमबी परियोजनाएं राज्य को कोई मुफ्त बिजली नहीं दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि हिमाचल को उसका जायज़ हक नहीं मिलने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखे एक अन्य पत्र में एसजेवीएनएल को नाथपा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट से स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% अतिरिक्त मुफ्त बिजली प्रदान करने का आग्रह किया है। एक राष्ट्र एक विधान एक निशान के संकल्प को साकार करने वाले महान राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस और प्रयास का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री सिकंदर कुमार ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि 11 वर्षों के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अपनी नीतियों व निर्णयों से देश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि पर शिमला ग्रामीण विधानसभा के गढ़ाटी क्षेत्र के पड़ेच व धामी बूथों पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं व स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, जो आज चौथे पायदान पर है और जल्द ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सिकंदर कुमार ने मोदी सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया ताकि आम आदमी को इनका लाभ मिल सके। प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज जयंती है। इस उपलक्ष्य पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में उनकी याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके द्वारा हिमाचल के विकास के लिए दिए गए योगदान को आज याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद और जातिवाद को दरकिनार कर संपूर्ण हिमाचल के विकास के लिए उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती है और आज का दिन प्रदेश को आगे ले जाने में जो उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है उसको हम सबको याद करने की आवश्यकता है। वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के सबसे लंबे अंतरकाल तक करीबन 22.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आधुनिक हिमाचल प्रदेश में विकास का रंग भरने का कार्य राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया है और हमें आज के दिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने का प्रण लेने की आवश्यकता है। उधर सोलन में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों ने एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल सेब उत्पादक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला में आम सभा का आयोजन किया।
इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों की मांगों और केंद्र सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क कम करने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से विधायक और एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सेब उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार एमएसपी का वायदा करती है, लेकिन आज दिन तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।